हम ये कहते हैं बाबा साहब ने ये कहा था, झाड़ू छोड़ो, नाली सफा करनी छोड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। क्यों नहीं पढ़ाते? जब पढ़ोगे लिखोगे जब भी तो IAS PCS बनोगे। गुलामी करने की तो तुम्हें आदत पड़ गई है, क्यों करते हो? अरे हमारा वाल्मीकि समाज हमारा भाई है, कैसे होने देंगे? अरे हमारे लिए अब अगर हम मर्डर होने देते तो मनीषा बेटी का जो वाल्मीकि समाज से थी, अपने हाथरस में उसका रेप करा गया था, उसको रात को जलाया गया था। हाथरस में वाल्मीकि समाज की बच्चे की पुलिस कस्टडी में डेड बॉडी लिख ली थी। वहाँ पे कौन गया था? क्या वो चौधरी गया था या बीजेपी के नेता गए थे या RSS के दलाल गए थे? वहाँ पे भाई चंद्रशेखर आजाद गया था मनीषा बेटी के लिए। वहाँ पे सबसे ज्यादा संघर्ष करा था तो जाटव समाज ने करा था। महिला तो ऐसी है, ईंट से ईंट बजा देंगी, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए तो अपनी जान भी दे देंगी। महिला दे देंगी, हाँ अपनी जान दे देंगी। क्यों? इसका कारण यह है कि हमारी मनीषा वाल्मीकि बेटी थी, जो आज हमारा वाल्मीकि समाज ये भाई की पोस्टर जला रहा गाजियाबाद के अंदर। और वहाँ पे एक चौधरी ने ये कहा था कि तन मन धन गन देने को तैयार हूँ, जाटव समाज को मारो। कहते हैं ना कि मत छेड़ो भीम वालों को, मत छेड़ो भीम वालों को, लड़ना मुश्किल होगा। और इतिहास ऐसा लिख देंगे कि पढ़ना भी मुश्किल होगा। इतिहास ऐसा लिख देंगे कि घरों में रहना भी मुश्किल होगा। हम अम्बेडकरवादी हैं, हमसे टकरावेगा वो चूर चूर हो जाएगा। और ये सरकार जितनी तानाशाही कर रही है ना, एक दिन इसे मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में। बहुजन समाज के जो भी रैलियां होती हैं, उन रैलियों में न केवल सिर्फ पुरुष की भागीदारी होती है, बल्कि बढ़ चढ़ के उसमें महिलाएं भी आती हैं, बच्चियां भी आती हैं। बहुजन समाज का विचारधारा ही है कुछ ऐसा है कि महिलाएं भी अपने को आने से रोक नहीं पाती है। और वो भी भीम RPG चंद्रशेखर आजाद जी का रैली और आंदोलन हो, महिलाएं ना आए। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है वो एक महिला है, एक बच्ची है, जो कि इस आंदोलन में शिरकत करने के लिए आए हैं। क्या नाम पड़ेगा? डिम्पल बौद्ध। कहाँ से आई हो? दतिया से। क्यों आई हो इस रैली में? क्यों आई हो? किसके लिए आई हो? भाई के लिए। कौन भाई के लिए? चंद्रशेखर भाई के लिए। चंद्रशेखर भाई के लिए। क्यों चंद्रशेखर भाई के लिए? आंदोलन में पढ़ते हो अपने हक के, तो तुमको तो पढ़ाई करना चाहिए। आंदोलन क्यों? हम आंदोलन यानी कि आते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। दोनों, आंदोलन भी और पढ़ाई भी। लग रहा है कि आप लोगों के आने के वजह से आरक्षण जो जिस चीज को लेकर के यहाँ धरना किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, वो बच पाएगा। हाँ। सपोर्ट करते हो? चंद्रशेखर भाई को जानते हो? कब तक? कितना दिन से? बहुत दिन से। चलिए, तो बहुत दिन से जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? ज्योति, डॉक्टर ज्योति। कहाँ से हैं आप? धामपुर से। लग रहा है कि आपके आने के वजह से आंदोलन ये बच पाएगा? बच पाएगा, जरूर बचेगा। रिजर्वेशन बच पाएगा? बच पाएगा। कैसे बचाइएगा आप लोग? आप लोगों के साथ से, सभी के साथ से बचेगा, बचाना पड़ेगा। कैसे? अपने हक। सरकार तो परमिशन नहीं दे रही है रामलीला मैदान में, बंद कमरे में बंद कर दिया। देगी सरकार को परमिशन देनी ही पड़ेगी। कैसे? आप लोग को तो बंद कर दिया। पहले तो जो आंदोलन था रामलीला मैदान में था, अब उसको वहाँ से शिफ्ट करके इस बंद कमरे में कर दिया गया, स्टेडियम में कर दिया गया। बंद कमरे में इसलिए करा गया है क्योंकि वहाँ पे बारिश अगर होती तो सब भीगते, परेशान। क्या सरकार डर गई है इस चीज से? हाँ, भीड़ को लेकर के। भीड़ को देख के डर गई है। डरी है सरकार। डरी है। मानते हैं? क्या नाम पड़ेगा आपका मैडम? मेरा नाम मुकेश कुमारी है। जिला अलीगढ़ से आई हूँ। भीम RB आजाद समाज पार्टी की महिला मोर्चे की मैं मंडल अध्यक्ष रही हूँ। क्या लग रहा है, सरकार डर गई आप लोगों के दिल से? सरकार को अगर डर नहीं होता तो क्या परमिशन नहीं देती? परमिशन तो इसीलिए नहीं दी है ना सरकार ने, क्योंकि सरकार डरती है। और सरकार जब डरती है तो अम्बेडकरवादियों से डरती है, क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें हक अधिकार दिया है। इतना कहते हैं ना कि मत छेड़ो भीम वालों को, मत छेड़ो भीम वालों को, लड़ना मुश्किल होगा। और इतिहास ऐसा लिख देंगे कि पढ़ना भी मुश्किल होगा। इतिहास ऐसा लिख देंगे कि घरों में रहना भी मुश्किल होगा। हम अम्बेडकरवादी हैं, हमसे टकरावेगा
वो चूर चूर हो जाएगा। और ये सरकार जितनी तानाशाही कर रही है ना, एक दिन इसे मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में। कैसे कैसे मिट्टी? अरे हम अम्बेडकरवादी हैं, हमें अधिकार दिया हमारे बाबा साहब ने, जो हमारे बाबा साहब के संविधान को खत्म करेंगे और हमारे आरक्षण को खत्म करेंगे। संविधान खत्म हो रहा है? हम नहीं, खत्म तो कर रही है ये। कैसे? अरे खत्म तो कर रही है। शिक्षा इन्होंने शिक्षा में इन्होंने मतलब ये समझो महंगी कर दी है। जो गरीब बच्चे थे वो पढ़ते थे, तो आज माँ बाप जो गरीब हैं वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। जो पढ़ेंगे, जो इनके दलाल हैं, मालदार हैं, जो विधायक हैं, उनके बच्चे पढ़ेंगे, वो विदेशन में जाएंगे। गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो अधिकार तो ये हमारा छीन ले है। और आज ये हमारे भाइयों में फूट डाल रहे हैं कि हमारे वाल्मीकि समाज को भड़का रहे हैं कि तुम्हारा आरक्षण तो जाटव समाज खा रहे हैं। अगर जाटव समाज सबसे ज्यादा लड़ाई भी तो लड़ता है, लेकिन खा तो रहे हैं ना, मानना तो पड़ेगा। बिल्कुल नहीं खा रहे। खा रहे कैसे है? हम ये कहते हैं, बाबा साहब ने ये कहा था झाड़ू छोड़ो, नाली सफा करनी छोड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। क्यों नहीं पढ़ाते? जब पढ़ोगे लिखोगे जब ही तो IAS PCS बनोगे। गुलामी करने की तो तुम्हें आदत पड़ गई है, क्यों करते हो? अगर बहन जी ने जगह निकाली थी, आपने देखा होगा अपनी सरकार में जगह निकाली थी, सर समाज की जगह निकाली थी। बहन जी ने क्यों निकाली थी? कि जो लोग ये कहते थे कि चल ले भंगी के झाड़ू लगा, नाली सफा कर, तो बहन जी ने इसलिए निकाली थी जगह कि जब उसमें पंडित रहेगा, ठाकुर रहेगा, बनिया रहेगा, तो वो भी नाली सफा करेंगे। लेकिन लालच हमारे वाल्मीकि समाज में भर रहा। वो ठाकुर के ने नौकरी ले ली, पंडित के ने नौकरी ले ली, 5,000 में कौन नौकरी कर रहा? वो अपने वाल्मीकि समाज का ही कर रहा है। क्यों लालच करते हो? उस नौकरी को उस ठाकुर के को करन दो, उस पंडित के को करन दो। अगर वो नहीं करता तो रिजाइन देवे। महिलाओं की भागीदारी कम लग रही है यहाँ पे। नहीं, महिलाओं की भागीदारी चक्कर मेरी भी तबीयत खराब थी। आपको तो मेरे भी डेंगू हो गया था, है ना, मेरे भी डेंगू हो गया था। महिला काफी है और अभी ट्रेन में आ रही भी है महिला। ये नहीं कि महिला कमजोर है। अरे महिला तो ऐसी है, ईंट से ईंट बजा देंगी। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए तो अपनी जान भी दे देंगी महिला, दे देंगी। हाँ, अपनी जान दे देंगी। क्यों? इसका कारण यह है कि हमारी मनीषा वाल्मीकि बेटी थी, जो आज हमारा वाल्मीकि समाज ये भाई की पोस्ट जला रहा गाजियाबाद के अंदर। और वहाँ पे एक चौधरी ने ये कहा था कि तन मन धन गन देने को तैयार हूँ, जाटव समाज को मारो। ये वाल्मीकि समाज को कहा था। तो ये हमारा वाल्मीकि समाज ये नहीं समझ रहा कि एक भाई के हाथ से एक जाटव भाई को अपने को मरवाने का काम कर रहे हैं, ये मर्डर करवाने का। एक अपने वाल्मीकि समाज भाई को जेल में भिजवाने का काम कर रहे हैं। कि उसका कारण ये है कि फूट डालो, राज करो। क्योंकि एक का तो मर्डर हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, एक जेल में चला जाएगा, उसकी जेल में जिंदगी बर्बाद करेंगे। होने देंगी आप लोग? होने देंगी? मर्डर होने देंगी आप लोग? नहीं, मर्डर तो नहीं होने देंगे। हम क्यों होने देंगे? अरे हमारा वाल्मीकि समाज हमारा भाई है, कैसे होने देंगे? अरे हमारे लिए अब अगर हम मर्डर होने देते तो मनीषा बेटी वाल्मीकि का, मनीषा बेटी का जो वाल्मीकि समाज से थी, अपने हाथरस में उसका रेप करा गया था, उसको रात को जलाया गया था। हाथरस में वाल्मीकि समाज की बच्चे की पुलिस कस्टडी में डेड बॉडी लिख ली थी। वहाँ पे कौन गया था? क्या वो चौधरी गया था, या बीजेपी के नेता गए थे, या RSS के दलाल गए थे? वहाँ पे भाई चंद्रशेखर आजाद गया था मनीषा बेटी के लिए। वहाँ पे सबसे ज्यादा संघर्ष करा था तो जाटव समाज ने करा था। आज जो हमारा वाल्मीकि समाज ये कह रहा है कि भाई भाई को मारने की बात कर रहा है, तो मैं अपने वाल्मीकि समाज भाइयों से भी पूछना चाहती हूँ, कितने RSS के गए थे वहाँ पे, और कितना मेरा वाल्मीकि समाज वहाँ पे लड़ने गया था? भाई चंद्रशेखर आजाद और जाटव समाज ही गया था वहाँ पे लड़ने। सरकार की साजिश है ये? सरकार की साजिश तो थी रात को जलवाना। जो मेरा सवाल है कि सरकार की ये साजिश है भाई भाई को लड़ा करके अलग कराना। सरकार की साजिश है। और ये जो आरक्षण का वर्गीकरण है, ये क्यों निकाला? भाइयों में आपस में लड़वाना, कि भाई भाई के हाथन से पिटवाओ और इन्हें जातिवाद में बांटो, फूट डालो, राज करो।